होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 15 दिसंबर 2022 और यहाँ पे 16 दिसंबर 2022 फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही आप मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आर के ट्रेडिंग गूगल प्ले पे एंड्रॉइड वर्जन है। टेलीग्राम चैनल के बाद आप मोबाइल ऐप पर दोनों ही जगह आपको कॉल मिलते हैं। साथ ही इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है बैच का, दिसंबर 2022 बैच का आप एनरोलमेंट ले सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे और जो कल एनालिसिस करके दिया था और मैंने थोड़ा डाउन साइड की बात बताया था कि डाउन साइड किसके नीचे करेंगे, 43,900 के नीचे करेंगे, रिस्की ट्रेडर 44,000 के नीचे करेंगे और सेफ ट्रेडर 43,900 से 950 के नीचे सेल करेंगे तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त रैली मिलेगा। और मैंने कहा था तब ये 43,500 से 600 तक आ सकता है। फिर यहाँ पर आपको निकलना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है। आज आप अगर लो देखते हैं तो बिल्कुल हमारा जो लो बना है वो 43,380 के आसपास का लो बना है। 43,380 यानी कि 43,400 के आसपास पहुंच गया। फिर क्लोजिंग जो कर रहा है वो 43,500 के आसपास में कर रहा है, यानी कि 43,498 यानी कि 43,500 पर कर रहा है। तो कुल मिला के माहौल निगेटिव हो गया आज के हिसाब से, ठीक है। और इसका कारण है डाउ रहा, क्योंकि फेड का ब्याज बढ़ा दिया इस वजह से। तो खैर वो अलग बात है, बाजार को एक बहाना चाहिए, बाजार ओवरबॉट था और इसके वजह से थोड़ा सा जो है आपको बहाना होना चाहिए, तो वो बहाना बाजार को मिल गया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बाजार गिरेगा, उसको गिरने का बस बहाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे इसके लेवल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ये एरिया बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया है, दिख रहा है ये एरिया को आप सपोर्ट मानिए, यहाँ पकड़ा गया और इसी एरिया को आप आगे लेके चलते तो ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, यही एरिया रेजिस्टेंस होता था और यही एरिया भी सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे आकर रुक गया तो इस एरिया को हम एक लाइन लगा लेते हैं और लाइन लगा के हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो पता क्या चलता है कि वो कितने का प्राइस आ गया, 43,350 का आसपास, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर लिया। तो आपको एक चीज ये देख के तो पता चल गया ना कि सेलिंग करना है तो कहाँ करना है, सेल करना है तो कहाँ करना है। देखिए सेल करना है, जो परफेक्ट लेवल है वो आज के लो के नीचे है, यानी कि 43,350 के नीचे। फिर से समझिए, अगर आप सेल करने का इच्छुक हैं तो 43,350 के नीचे कर सकते हैं। टारगेट आपको सीधा सीधी 43,000 का मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कोई बढ़िया सपोर्ट है ना, फिर सीधे बढ़िया सपोर्ट यहाँ है, ये एरिया है सीधे बढ़िया सपोर्ट। इस प्राइस को अगर पकड़ के चले तो इस प्राइस का मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, 42,900 का आता है, 920 यानी कि 43,000 के आसपास जो मैंने बताया वही। तो सीधे वहां से 300 पॉइंट की रैली बनेगी। अब आप ये कह सकते हैं कि एक बात बताइए, 43,500 के आसपास क्लोज है तो हम 43,350 के नीचे 150 पॉइंट नीचे आने का क्यों हम वेट करेंगे। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है 43,350 के नीचे करिए, ये थोड़ा सेफ जगह है। रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 43,450 से लेकर 43,400 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क बन जाता है क्योंकि ये पहले सपोर्ट एरिया हुआ करता था, इस वजह से। अब मान लेते हैं अगर ये सेलिंग हो गया इस दोनों ही लेवल के नीचे, तब 43,000 तक का एक टारगेट की बात मैं बता रहा हूं, वहां तक वो आ सकता है। आप तब क्या करेंगे इस कंडीशन में, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का और 43,400 के स्ट्राइक प्राइस का, दोनों जो मिले आप वो लेके चल सकते हैं। इंडेक्स जाहिर सी बात है जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये सेल साइड का बात है। अब बात करता हूं बाय साइड की। देखिए बाइंग के लिए चांस तो बहुत कम है, एक रिवर्सल मिलने के चांस बन सकता है, लेकिन अब चूंकि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट था तो थोड़ा सा करेक्शन तो करेगा। तो अब जब तक हम 43,600 के ऊपर नहीं जाए, ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट के ऊपर जब तक हम नहीं जाए तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। तो उस पॉइंट का कितना प्राइस आ रहा है, इस पॉइंट का प्राइस आ रहा है 43,700। अब हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये 43,700 के ऊपर नहीं जाएगा मजबूत नहीं होगा, लेकिन 500 पर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम 200 पॉइंट के ऊपर जाकर बाय करेंगे। मैं कह रहा हूं मजबूत नहीं होंगे। बाय तो आप कर सकते हैं 43,600 के ऊपर भी। आपको अगर बाइंग करने की जल्दी हो तो आप 43,600 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और तब जो आपको टारगेट बनेगा पहला वाला वो 43,700, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट को बुक करना है, याद रखिए, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब इसके ऊपर सस्टेन करेंगे ना तब हमें बड़े टारगेट बनेंगे, जिसका 43,800 से लेके 43,900 और बहुत अच्छा रहा तो 44,000 वाला भी लेवल देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और इस कंडीशन में आप कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, आप 43,000 बिल्कुल
43,000 आप 600 का ही कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन बात है, लेकिन मार्केट चूंकि गैप अप या गैप डाउन भी खुल सकता है तो हम उसकी भी बात करेंगे। देखिए मेरा वीडियो पूरा डिटेल होता है इसलिए थोड़ा सा बड़ा भी बनता है। अब यहाँ पे देखिए हम गैप अप की बात करते हैं, तो गैप अप कितना औकात है इसको, 400 पॉइंट की मैक्सिमम, अभी तो फिलहाल 400 पॉइंट की, तो 43,500 पे क्लोज हो रहा है, तो 43,000 में 500 में 400 पॉइंट जोड़ दीजिए तो हो जाएगा लगभग 43,900, राउंड नंबर पकड़ लीजिए। तो आपका गैप अप सिनेरियो में 43,900 या 44,000, यही दो एरिया। अब आप समझिए कि 44,000 तो पहले हमारा सपोर्ट था, ये एरिया तो हमारा सपोर्ट था, ये एरिया इसको तोड़ के हम नीचे आए तो वो सपोर्ट यानी कि दुश्मन जो दोस्त था हमारा 44,000 वो दुश्मन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले लेगा तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। 43,900 से 44,000 के आसपास अगर ओपन होता है गैप अप सिनेरियो में तो आप करेंगे सेल। बात समझ में आया? क्यों करेंगे? क्योंकि वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तब सेल करेंगे तो टारगेट बनेगा 43,800, 43,700, 43,600 और अच्छा रहा तो 43,500 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ तक ये वापस से आ सकता है। आप जाहिर सी बात है इतने बड़े गिरावट को एंजॉय करेंगे तो पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो आप 44,000 का ही लेके चलेंगे पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए अभी 44,000 के ऊपर जाने में इसका फट जाएगा, इसका हालत खराब हो जाएगा। अगर डाउ जब तक सपोर्ट नहीं करे ना तो इसकी हालत खराब हो जाएगी 44,000 के ऊपर जाने में। तो खैर चलिए हम गैप अप की भी बात कर लिए, अब करते हैं बात गैप डाउन की, क्योंकि दोनों ही सिनेरियो लेके चलेंगे। तो गैप डाउन में मामला क्या देख रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं कि चलिए ये हम एक गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन कितना, ठीक उसी तरह 400 पॉइंट नीचे तो 43,500 के आसपास क्लोज है, तो फिर से कितना 43,100 ये वाला एरिया, तो हम 43,100 पर ओपन हो सकते हैं, 43,000 पर ओपन हो सकते हैं। तब मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि 1000 पॉइंट 44,000 से सीधे 43,000 1000 पॉइंट खा गया ना, 1000 पॉइंट खा गया तो यहाँ पर आपको एक तगड़ा सपोर्ट मिलेगा, तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। और तब इस कंडीशन में आप करेंगे बाय, क्या करिएगा, बाय करिएगा। 43,200 से लेके 43,500 के टारगेट की आप बाय करेंगे और आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 43,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों सारे लेवल मैंने बैंक निफ्टी के बता दिए, अब बात करता हूँ निफ्टी पर। तो चलिए मैं निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ और ये लग रहे हैं निफ्टी के चार्ट, यहाँ पे आ गए। अब देखिए निफ्टी का जो चार्ट है 18,414 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी में भी मैंने इसके नीचे आपको सेल दिया था, याद करिए कल, है ना कि 18,600 के नीचे आप सेल कर लीजिए, वहां से आपको विध्वंस देखने को मिलेगा। और देखिए कि क्या जबरदस्त विध्वंस मिला, सीधे 200 पॉइंट आपके झोली में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला पॉइंट आप पकड़ पा रहे, ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे, ये पॉइंट ये अभी हमारा नियर में सपोर्ट का काम करेगा। तो इस प्राइस का हम पकड़े कितना आ रहा है, चलते हैं इसको देख लेते हैं। इसका प्राइस आ रहा है 18,350, 18,350 आ रहा है, यानी 18,350 के नीचे जाने पे हम और खराब हो जाएंगे और फिर हम 18,200 तक की यात्रा कर सकते हैं, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, हम वहां तक जा सकते हैं। 200 के ऊपर चले गए तो सपोर्ट बन गया, अब वो वापस से रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर उसके नीचे चले जाएंगे। तो 18,350 के ऊपर जब तक हैं हम लोग थोड़ा सा हेल्दी हैं, थोड़ा सा हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से कहूँगा कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर बाय साइड आपको जाना है, हालांकि उछाल में बेचने की बात होगी, यहाँ पर उछाल पर बेचने की बात होगी, तो आपको उछाल पर बेचना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अब जब तक हम 18,600 के ऊपर, ध्यान रखिए इस लाइन को, जब तक हम 18,600 के ऊपर नहीं ट्रेड करें, इस लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाए, हम मजबूत नहीं हो रहे, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है। तो आपको अगर बाइंग करना है इंट्राडे में, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 18,400 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, हम बाय करेंगे 18,475, 18,450 के ऊपर। देखिए 18,475, 18,450, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क है,
क्योंकि इसके ठीक ऊपर 500 है, 18,500, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो सेफ ट्रेडर होंगे ना, वो 18,500 के ऊपर 15-20 मिनट टिकने के बाद बाय करेंगे। तो ये 3 एरिया के ऊपर अगर निकल जाए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर टारगेट आपको कहाँ बनेगा, 18,550 और 18,600, जो कि आज ये रैली 600 के बाद ही देखने को मिला था। यहाँ तक हम आराम से 100 पॉइंट की रैली ले सकते हैं। तो हालांकि रिस्की ट्रेडर 18,450 के ऊपर भी बाय करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 18,450, 450 तक टारगेट, 18,500, 550 और 600 के टारगेट बन सकते हैं। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें, कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेंगे, तो 18,450 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स चलेगा ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये समझ में आया। अब अगर नीचे गिरता है तो नीचे गिरने के तो लेवल क्लियर है, ये तो तैयार बैठा है नीचे गिरने के लिए, है ना। ये तो नीचे गिरने के लिए तैयार बैठा है। 18,414 का लो मारा है ना, बिल्कुल। ये इसने लो लगाया 18,387, ये भी देख रहे हैं, जबरदस्त। 18,387 का इसने भी लो लगा दिया। अब देखिए 387 यानी 350, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस लेवल को ध्यान रखिए कि जब तक हम इसके नीचे नहीं जाएं हम कमजोर नहीं होंगे। 18,350 के नीचे अगर जाता है तो अच्छी सेलिंग बनेगी। तो फिर भी अगर आपको सेल करना है और जल्दबाजी में सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं 18,360 के नीचे, 18,350, ये ज़्यादा अच्छा लेवल है सेल करने का। 18,350 के नीचे सेलिंग हो जाएगा और टारगेट आपको सीधे 18,250 और 18,200, ये 2 एरिया आपको ध्यान में रखना है। 18,250 से 200 तक का टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। चलिए, खराब हुआ, अगर इनकेस खराब हुआ तो 18,150 का लेवल, लेकिन यहाँ तक आना नहीं चाहिए, ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी 18,200 तक क्लेम कर सकता है। वो भी कब क्लेम करेगा, जब 18,350 के नीचे निकलेगा तब, उसके पहले नहीं। ऐसा नहीं कि तुरंत से क्लेम कर ले, जब तक 18,350 के नीचे सस्टेन नहीं करे तब तक नहीं। तो ये 3 एरिया होंगे, आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और पुट ऑप्शन 18,350 के ही स्ट्राइक प्राइस का लीजिए, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बाइंग और सेलिंग के लेवल तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में बताया, अब बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन। फिर से बता दूं, मेरे नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है दिसंबर 2022 बैच के लिए, मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल जाता है, गैप अप कितना गैप अप, 200 पॉइंट, तो 400 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है, क्लोजिंग चल रही है, तो 18,600 पे डायरेक्ट यहीं पे खुल जाएगा। इसके आसपास खुलता है 18,575, 550, तो सारे कंडीशन लेके चलेंगे, 575, 18,600 या 18,550, ये 3 में से कहीं पे गैप अप खुलने के चांस हो सकता है कि खुल जाए, नहीं भी खुले तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये लेवल अगर गैप अप खुलता है तब भी आपको सेल करना है। टारगेट आपको नीचे 18,500 से लेके 18,400 तक का, जो कि आज का क्लोजिंग है, वापस आता हुआ आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये इसको ध्यान रखना है, यहाँ तक आ सकता है। तब आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। और पुट ऑप्शन कितने का स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, 18,550 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, नीचे खुल जाए डायरेक्ट, तो गैप डाउन हो जाता है इस तरह से। अगर नीचे यहाँ से और नीचे खुल जाए, तो मैं तो चाहता हूँ खुल जाइए नीचे 18,200 पर, मज़ा आ जाएगा। अगर डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है ना तो मज़ा आ जाएगा, और या 18,150 पे तो और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये सब एरिया में खुले तो मज़ा आ जाएगा। कोशिश करना है जितना नज़दीक हो, 18,250 से लेके 18,200 के आसपास में खुले तो मज़ा आ जाए, और आप वहाँ पर से बाय करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तब टारगेट 18,300 से लेके 18,400 तक का टारगेट बनेगा। और फिर जो है आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, कॉल ऑप्शन का लेके चल सकते हैं। 18,250 से लेके 18,300 का कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोस्तों मैंने सारे लेवल बता दिए। उम्मीद है ये गैप डाउन वाला भी सिचुएशन आप समझ गए होंगे, और कौन सा कॉल पुट लेना वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, फीडबैक लेकिन दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो पसंद आया एनालिसिस जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आप जाके कॉल देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसे कोई चार्ज नहीं लगते, मैं फ्री में सेवा करता हूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।